अस्सलाम वालेकुम नादरीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर आमदा हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा तेहरान को सख्त शराइत के साथ तजावीज़ की है रवाना। पेरिस में चैंपियंस लीग फाइनल में PSG के फतह के बाद दंगे फूट पड़े, पुलिस कार्रवाई, सैकड़ों गिरफ्तार। हज सीज़न वबाई अमराज या सेहत आमा के ख़तरात के बगैर ख़त्म हुआ और हुज्जाज की सेहत मुस्तहकम रही, सऊदी वजारत सेहत ने किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी का कंसर्ट किया अचानक मनसूख, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकालने का किया फैसला। गाज़ा जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फ़ौजियों के हाथों आम फ़लस्तीनियों का कत्ल मामूल बन गया, हर फ़लस्तीनी पर गोली चलाना और फ़लस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना आम बात। इमिग्रेंट्स को मुलाजिमतों, हाउसिंग और हेल्थ केयर सहूलियात से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू। ट्रंप इंतज़ामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। और लिबनान के ब्यूफोर्ट किले पर लहराया इस्राएली झंडा, वज़ीर दिफा कॉटेज ने उसे स्ट्रेटेजिक फतह दिया करार। और अब पेश खबरों की तफसील। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान से ये ज़मानत हासिल कर ली है कि वो जौहरी हथियार नहीं बनाएगा, जबकि ऐसी रिपोर्ट भी सामने आई है कि उन्होंने तेहरान को सख्त शराइत के साथ तजावीज़ भिजवाई है। शराइत में तब्दीली से जंग को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करने और आबनाए हुर्मस खुलवाने के मुआहदे को मज़ीद तूल दे सकते हैं, जिसके मुताबिक बयानबाजी और मुसल्लह तसादुम के बावजूद हासिल करने की कोशिशें होती रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स और एक्सोस ने हफ्ते को रिपोर्ट किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआहदे का एक नया फ्रेमवर्क ईरान को भिजवाया है, जिसमें मज़ीद सख्त शराइत शामिल की गई है। ताहम फौरी तौर पर यह वादी नहीं हो सका कि किन नुकात में तब्दीली की गई है। फ्रांस के दारकूमत पेरिस में एक फुटबॉल इवेंट के फाइनल मैच के बाद दंगे फूट पड़े और पुरतशद्दुद झड़पें हुई, जिस पर पुलिस ने सैकड़ों अफराद को गिरफ्तार कर लिया। यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के ज़ेर इंतज़ाम होने वाली चैंपियंस लीग का फाइनल पेरिस में खेला गया, जिसमें पेरिस सेंट जर्मन ने फतेह हासिल की। ताहम इसके फ़ौरन बाद हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और पुरतशद्दुद झड़पें शुरू हो गई, जिस पर वो पुलिस एहलकार फौरी तौर पर हरकत में आ गए, जिनको इवेंट के लिए खुसूसी तौर पर शहर में तैनात किया गया था। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि हज सीज़न वबाई अमराज या सेहत आमा के ख़तरात के बगैर ख़त्म हुआ और हुज्जाज की सेहत मुस्तहकम रही है। SPA के मुताबिक ये ऐलान हज सीज़न के तमाम सतहों पर मजमूई कामयाबी की सरकारी रिपोर्ट्स के बाद किया गया। वज़ीर सेहत फ़हाद अल जलाल ने कहा है कि ये कामयाबी हुज्जाज की सेहत व सलामती के लिए मुमलिकत की भरपूर तवज्जो और दीगर सरकारी इदारों के ताउन से हेल्थ केयर सिस्टम की मौसर तैयारी का मुज़हिर है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि सऊदी अरब ने बड़े इज्तिमात के दौरान अवामी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की अपनी ज़िम्मेदारी को समझा है। आलमी सेहत के चैलेंजों, एबोला और हंटा वायरस के केसेस के बावजूद हुज्जाज में मुताद्दी बीमारी का कोई मुश्तबा या तस्दीक शुदा केस सामने नहीं आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें यौम आज़ादी का कंसर्ट अचानक मनसूख कर दिया है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में उन्होंने कहा कि गुलकार बहुत ज़्यादा मुआवजा लेते हैं, उनकी मौसीकी बेजार करती है, ये गुलकार शिकायतों के लिए कुछ नहीं करते। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि कंसर्ट के बजाय मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकाली जाएगी। ख्याल है कि सदर ट्रंप के नॉन प्रॉफिट ग्रुप फ्रीडम 250 की जानिब से 16 रोज़ा जश्न का ऐलान किया गया था, जिसमें नेशनल मॉल पर कंसर्ट होना था। ताहम अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता चंद रोज़ में कई गुलकारों ने कंसर्ट में परफॉर्म करने से ही इनकार कर दिया था। अब कंसर्ट की बजाय 24 जून को सदर ट्रंप रैली से खिताब करेंगे। अमेरिकी वज़ीर जंग पिट हेगेस ने पाकिस्तान को अमेरिका का मुखलिस दोस्त करार देते हुए कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान अमेरिका अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। सिंगापुर में एक इंटरव्यू के दौरान
पैट हेगेस का कहना था कि ईरान के साथ जो भी डील होगी अच्छी होगी। ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होना चाहिए। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी वज़ीर जंग का कहना था कि पाकिस्तान अमेरिका का मुखलिस दोस्त है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अमन मुज़ाकरात में शानदार किरदार अदा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान सच्ची दोस्ती परवान चढ़ रही है। पैट हेगेस का कहना था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर ईरान से मुतालिक फैसला करेंगे। In the Indian Ocean. It's building out the heavy industrial and logistics capacity to sustain high-end military operations, including the ability to repair and maintain our shared platforms and support U.S. Navy vessels operating forward in the theater. We've also committed to pursuing co-production with India to advance capabilities like Javelin anti-tank guided munitions. Real, tangible steps to improve the collective readiness of our forces. This kind of industrial muscle isn't just a long-term goal, it's an immediate operational imperative. And the United States Department of War is leading the way. America is undergoing a historic national manufacturing mobilization of our defense industrial base. We will produce the best weaponry in the world at scale, at speed, and at a reasonable price. This is my personal commitment to all of you, and it is our president's demand. And it's why President Trump, after spending $1 trillion on defense last year, plans to make a generational investment of $1.5 trillion on defense this year to unleash America's arsenal of freedom and expand America's military dominance for decades to come, a generational investment. President Trump is setting the gold standard. We demand 3.5% from our allies and partners, and we are going well beyond that number. We expect every single ally and partner to match that kind of resolve. For those nations that rise to this challenge, that embrace responsibility as true partners, the benefits will be clear. As our strategy states, we will prioritize working with model allies. गाज़ा जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फ़ौजियों के हाथों आम फ़लस्तीनियों का कत्ल मामूल बन गया है। अमेरिकी खबर रसा इदारे को साबिक़ इस्राएली फ़ौजियों ने बताया है कि इस्राएली फ़ौजियों के हाथों फ़लस्तीनियों का कत्ल आम जारी है। इस्राएली ज़ेर क़स्बे इलाक़े को गाज़ा के दीगर हिस्सों से अलग करने वाली नाम निहाद येलो लाइन के करीब आने वाले हर फ़लस्तीनी पर गोली चलाना और फ़लस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना आम बात है। इसके अलावा जंगबंदी के बारे में बात करते हुए एक फ़ौजी ने मज़ीद बताया है कि इसे जंगबंदी कहना मजाक है। इस्राएली फ़ौज ने जनूबी लिबनान में अहम पहाड़ी इलाके और ब्यूफोर्ट किले पर कब्ज़े का दावा किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर मुश्तमिल लिबनान के 20% इलाके पर कब्ज़ा कर चुका है, जबकि नबतिया शहर के मज़ीद इलाके खाली करने की धमकियाँ दे रहा है और सयोनी अफवाज की जानिब से बमबारी भी की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सयोनी फ़ौज 24 साल बाद पहली बार लिबनान सरहद में इतना अंदर तक घुसी है। अमेरिका की ट्रंप इंतज़ामिया ने इमिग्रेंट्स को मुलाजिमतों, हाउसिंग और हेल्थ केयर सहूलियात से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बूस्टन के एयरपोर्ट पर 3 अशरों से काम करने वाले सोशल सिक्योरिटी नंबर के हामिल कई मुलाजिमीन फारिग कर दिए गए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने फैसला किया है कि इमिग्रेंट्स की जगह अमेरिकी शहरियों, ग्रीन कार्ड होल्डर्स और बाद दीगर को रसाई दी जाएगी। ट्रंप इंतज़ामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। हदफ है कि अमेरिका आने वालों को मुराद हासिल ना हो। कई इमिग्रेंट्स ने डर से टैक्स गुशवार जमा करना, डॉक्टरों को देखना और सयाहत के लिए जाना छोड़ दिया है, जबकि मुस्तकिल कानूनी दर्जा ना रखने वाले 1,16,000 अफराद अमेरिका छोड़ चुके हैं। बहरिया के सरबराह कृष्णा स्वामीनाथन ने नई दिल्ली में CNS के तौर पर कमान संभाली। कौम से इज़हार तशक्कुर करते हुए और एक मजबूत, जदीद और जंगी तौर पर तैयार हिंदुस्तानी बहरिया के लिए अपने विज़न का खाका पेश किया। उन्होंने सुबुकदोश होने वाले CNS दिनेश त्रिपाठी की क़ियादत और खिदमात के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए ऑपरेशनल तैयारी, सलाहियत में इजाफा, मुकामी बनाने और जोड़ने पर जोर दिया। Deep sense of humility, responsibility, pride and gratitude. Being selected by the top leadership of the country
for this job has been the highest honor and privilege of my life, and I'm extremely grateful to have this opportunity to serve the Indian Navy and the nation in this capacity. As all of you know, the Indian Navy stands vigilant to protect national interests wherever they are and is very actively deployed in a regional security environment that continues to remain challenging, complex, unpredictable and uncertain. It shall be my highest priority to ensure that the Indian Navy maintains the highest level of operational readiness and combat effectiveness so that it can protect the nation's security and economic interests wherever they can be. All of you are aware that the Indian Navy is well set on a course of capability enhancement and modernization. It shall be my endeavor to sustain the growth momentum of the Navy, consolidate all the ongoing programs, scale up where required, and sharpen our operational capabilities through the induction of niche and emerging technologies as soon as I can. The Indian Navy is deeply committed to jointness, Atmanirbharta and indigenization, and that shall also be one of my key result areas. I'm extremely grateful to have this opportunity to work with the men and women of the Indian Navy, whom I consider the finest professionals anywhere in the world. Their welfare, well-being, professional performance and personal growth shall be of highest importance to me, and I shall remain invested in that very, very sincerely in the days to come. At this stage, ladies and gentlemen, I'd like to express the collective gratitude of the Indian Navy to Admiral Dinesh Tripathi for his very highly meritorious and illustrious service to the nation. He has been an extremely good CNS, led us very, very effectively and given us the benefit. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। ईरान जौहरी हथियार ना बनाने पर आमदा हो गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा तेहरान को सख्त शराइत के साथ तजावीज़ की है रवाना। पेरिस में चैंपियंस लीग फाइनल में PSG के फतह के बाद दंगे फूट पड़े, पुलिस कार्रवाई, सैकड़ों गिरफ्तार। हज सीज़न वबाई अमराज या सेहत आमा के ख़तरात के बगैर ख़त्म हुआ और हुज्जाज की सेहत मुस्तहकम रही, सऊदी वज़ारत सेहत ने किया ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वीं यौम आज़ादी का कंसर्ट किया अचानक मनसूख, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रैली निकालने का किया फैसला। गाज़ा जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फ़ौजियों के हाथों आम फ़लस्तीनियों का कत्ल मामूल बन गया, हर फ़लस्तीनी पर गोली चलाना और फ़लस्तीनियों के कत्ल का जश्न मनाना आम बात। इमिग्रेंट्स को मुलाजिमतों, हाउसिंग और हेल्थ केयर सहूलियात से दूर करने के मंसूबे पर अमल शुरू। ट्रंप इंतज़ामिया का मकसद है कि इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ दें। और लिबनान के ब्यूफोर्ट किले पर लहराया इस्राएली झंडा, वज़ीर दिफा कॉटेज ने उसे स्ट्रेटेजिक फतह दिया करार। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।